नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हम काफ़ी एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ऑलरेडी सारे के सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में यानी पिछले सालों के प्रश्न में पूछे गए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी सवाल जो है पूछा गया है। तो चैनल पर नए हैं फटाफट से आज की इस वीडियो में लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिए। बीच में नॉन स्टॉप क्लास चलेगी, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट हम नहीं करते हैं, जैसा कि आपको पता है। चलिए पहला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने फर्स्ट क्वेश्चन। शिक्षित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं, तो कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। संचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण बताइए। 2019 और 2021 के एनुअल एग्जाम में ऑलरेडी जो है आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए। यहाँ पे वायु अपरदन होगा या अवर्णालिक अप्रवदन, सिल्ट का जमाव या मृदा लवणता। चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा और एक ऑप्शन आपको इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन चूज करने होंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण जो होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है? मृदा लवणता होता है। याद रखिएगा, मृदा में लवण अत्यधिक के कारण में मृदा लवणता आ जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन जो है उत्तर भारत में रबी की फसल है? प्यारे बच्चों, रबी की फसल यहाँ पे उत्तर भारत में कौन सी है आपको बतानी है। और काफ़ी एमबीबीआई प्रश्न, जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ आपसे, इस प्रकार के प्रश्न जो है ऑलरेडी आपके पीवाईक्यू में देखेंगे, यानी प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखेंगे। ऑलरेडी सवाल जो है आपसे पूछे गए हैं प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। तो कौन उत्तर भारत में जो है रबी की फसल है प्यारे बच्चों, बताने का प्रयास करेंगे। गेहूं है, कपास है, ये बाजरा है या मक्का है। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं। तो उत्तर भारत में याद रखिएगा रबी की फसल है। ये सवाल आपसे 100% उम्मीद है कि 2025 के आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपके पास अब समय बहुत ही कम बच गया है। तो कम समय में क्या करिएगा, स्टडी विथ रवि के साथ जुड़ जाइए और फटाफट से सभी चैप्टरों का रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। सभी प्रकार के चैप्टर्स का रिवीजन इस पर आपको कराए जा रहे हैं। तो उत्तर भारत में रबी की फसल प्यारे बच्चों कौन सा है? याद रखेंगे गेहूँ। गेहूँ जो है ये क्या है? रबी की फसल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि काफी उत्पादन राज्य है। काफी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? कॉफी होगा। क्या होगा? कॉफी। याद रखिएगा, क्या होगा प्यारे बच्चों? कॉफी उत्पादन राज्य आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। कॉफी यहाँ पे क्या होगा? कॉफी उत्पादन राज्य बताइए। कर्नाटक है, बिहार है, उड़ीसा है या पंजाब है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने हैं। आंसर फटाफट से जो है सभी का कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। कॉफी उत्पादन राज्य जो होता है प्यारे बच्चों कौन सा है? तो ये कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो 4 नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है कि भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? 1947, 1950 से 51, 1967 से 68 या 1997 से 98। बताने का प्रयास करेंगे और आंसर जो है सभी का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ताकि हमें लगे कि आप लोगों का लगातार तैयारी चल रही है। भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ, ये आपको बताना है। हरित क्रांति का सूत्रपात जो है भारत में 1967 से 68 के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 5 नंबर सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, कुछ इस प्रकार से। थोड़ा एक ऑप्शन तो कटेगा ही, क्योंकि क्वेश्चन का लेंथ जो है कुछ डबल हो चुका है। SFDA किस संदर्भ में वर्णित है? ये सवाल आपसे पूछे तो जाएंगे 100%। ये लघु कृषि विकास में वर्णित है। याद रखिएगा, सवाल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सवाल जो है काफ़ी क्या है प्यारे बच्चों? इम्पोर्टेंट है। और ये सवाल उम्मीद है कि 2025 के लिए आपके लिए ही आया है। अगला नंबर सवाल 6 नंबर है कि कौन क्षेत्र सूखा संभावित क्षेत्र है? सूखा संभावित क्षेत्र कौन सा है बताइएगा। तो पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश, गुजरात या उत्तराखंड। तो गुजरात याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी जो होगा राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने कि कौन जो है फसल सूक्ष्म कृषि से संबंधित नहीं है? सूक्ष्म कृषि से संबंधित कौन सा नहीं है, ये पूछे जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन के आंसर सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहे हैं। गन्ना बिल्कुल सूक्ष्म कृषि से संबंधित नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है? पेय फसल कौन सा है बताइएगा। जी हाँ, पेय फसल कौन सा है? 2017 के एनुअल एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए सवाल है। क्या है? ऑलरेडी जो सवाल है आपसे पूछे गए हैं।
कब पूछे गए? 2017 में कि कौन पेय फसल है, चाय, कॉफी, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। 8 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी आएंगे। चाय को भी पीते हैं और कॉफी को भी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 9 नंबर सवाल है कि हॉर्टिकल्चर संबंधित है। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? 2017 के एनुअल और 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए सवाल है। इस पर आप स्टार मार्क लगा के रख सकते हैं, ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है ये सवाल जो है प्यारे बच्चों लेटेस्ट पूछे गए। कब पूछे गए? लेटेस्ट पूछे गए सवाल है। हॉर्टिकल्चर संबंधित है, फूल से है, दाल से है, अन्न से है या फल एवं सब्जी से है? बताइएगा। हॉर्टिकल्चर प्यारे बच्चों किन से संबंधित है? तो ये जो है फल एवं सब्जी से है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पे खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? ये सवाल आपसे प्यारे बच्चों पूछे जा रहे हैं कि खरीफ फसल की जो है कृषि ऋतु क्या है। 2013 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए सवाल है। बताने का प्रयास करेंगे आप लोग कि खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। अक्टूबर से मार्च है, अप्रैल से जून, या सितंबर से जनवरी, या जून से सितंबर? बताने का प्रयास कीजिएगा और फटाफट से अपना अपना आंसर जो है फटाफट से अपना अपना कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आ रहे हैं। जून से सितंबर बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। रबी की फसल पैदा होती है। रबी की फसल पैदा होती है 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए सवाल है। रबी की फसल जो है प्यारे बच्चों कब पैदा होती है? तो शीत ऋतु में। कब? शीत ऋतु यानी ठंडे वाले मौसम, याद रखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? सबसे कौन सा ऐसा राज्य है जिनमें सबसे पहले गेहूं का उत्पादन हो जाता है? मध्य प्रदेश है क्या? क्या पंजाब है क्या? हरियाणा है क्या? या उत्तर प्रदेश है क्या? चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? इसका जवाब आपको बताना है। तो सभी का ऑप्शंस नंबर डी आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल राइट है। यूपी बिहार सबसे आगे रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? 2013 फर्स्ट बार, 2015 सेकेंड बार, 2021 थर्ड बार। यानी टोटल अभी तक आपसे सवाल जो है 3 बार पूछे गए हैं। कब? 2 साल यहाँ पे 2 साल बाद 15 में, और फिर से यहाँ पे देख सकते हैं 6 साल बाद 2021 में। तो उम्मीद है कि आप भी 2025 में 4 साल बाद तो 100% पूछा जा सकता है। क्या कृष्ण डेल्टा, गंगा डेल्टा, या नर्मदा डेल्टा, कावेरी डेल्टा, कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र होता है? ये 13 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है। तो गंगा डेल्टा याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, और इसको आप जहन में बैठा के रख लीजिए। 14 नंबर सवाल है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना के बारे में अगर बात करें प्यारे बच्चों, कौन से नदी पर बनाया गया है? तो ये नर्मदा नदी पर। कौन से नदी पर? नर्मदा नदी पर प्यारे बच्चों सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे बनाई गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और काफ़ी बार सवाल जो है पूछे गए हैं। देश की सकल आय में कृषि का योगदान कितना है? सकल आय में प्यारे बच्चों कृषि का योगदान बताइएगा। 10%, 15%, 25% या 50%? बताने का आप लोग प्रयास करेंगे। देश की सकल आय में कृषि का योगदान आपको बताना है। तो कृषि के योगदान के बारे में अगर बात करेंगे, 25% जो होता है ये क्या होता है? कृषि का योगदान होता है देश की सकल आय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत विभाजन से किस फसल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हमारे हाथ से जाता रहा? यानी जब भारत का विभाजन हो गया तो कौन सा फसल का प्रमुख उत्पादन हमारे हाथों से जाता रहा है? याद रखेंगे। तो 16 नंबर सवाल का जो जवाब आ रहा है वो यहाँ पे कपास आ रहा है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 17 नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं, ध्यान देंगे कि इनमें कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक कौन नहीं है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात या पंजाब? तो कौन यहाँ पे नहीं है? क्वेश्चंस लाजवाब है। क्या है? क्वेश्चंस तो है लाजवाब, लेकिन फोकस करने वाली क्वेश्चंस है। किस प्रकार से अगर आप फोकस करेंगे, ऐसे आप पढ़ेंगे कि कौन कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक है, बट यहाँ पे क्या है? कौन नहीं है। नहीं यानी यस और नो वाले जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उन पर जरा आप ध्यान देंगे। यही सवाल आपको इंक्रीज की ओर ना जाके डिक्रीज कर देती है आपकी मार्क्स को। तो 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो होगा यूरोसा, 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 बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 18 नंबर सवाल है कि कौन राज्य में कौन कपास उत्पादक नहीं है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़?
2018 में पूछा गया सवाल है, वो भी एनुअल एग्जाम में। राज्य में कौन कपास उत्पादक नहीं है? 18 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी आ रहे हैं, हरियाणा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादक सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या गुजरात? बताने का करेंगे प्रयास। तो किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादक सर्वाधिक है? 19 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब है बिल्कुल तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि कौन रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल है कौन सा है? तो ये कपास जो होते हैं रेशेदार फसल होता है, याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन आपके लिए है, हाईलाइट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हरित क्रांति संबंधित है। 20 क्वेश्चन का आंसर तो हमने दिया है, 20 क्वेश्चन का आंसर किसने दिया है? हमने। एक क्वेश्चन को आंसर, एक क्वेश्चन का आंसर किसको देना है? तो ये आंसर आपको देना है। कहाँ पे देना है? तो कमेंट बॉक्स, जैसे ही लाइव क्लास खत्म होगा कमेंट बॉक्स खोलेंगे और कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर पिन कर दिया जाएगा, जिसका भी आंसर राइट होगा। तो प्यारे बच्चों, आज का ये लेक्चर्स कैसा लगा? महा सुपर फास्ट लेक्चर्स था। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आया है तो एक बार अपनी ईमानदारी से लाइक करिए, वीडियो को एक बार शेयर करिए, सभी स्टूडेंट एक बार शेयर कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं प्यारे बच्चों फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद एंड जय भारत, बाय बाय एंड टेक केयर।